अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। बच्चों, आजकल हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया, जहाँ पर हम कुछ शेप्स का, कुछ फिगर्स का एरिया और उनका पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में आज भी हम एक्सरसाइज 11.4 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find number 1 the area of the path, number 2 the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 per meter square. आइए इसका एक रफ स्केच हम बनाते हैं। ABCD जो है ये स्क्वायर गार्डन है जिसका साइड 30 मीटर है। ज़ाहिर है स्क्वायर है तो ये साइड भी 30 होगा, यहाँ से भी 30 होगा, यहाँ से भी 30 होगा और यहाँ से भी 30 मीटर होगा। इस गार्डन के अंदर से एक पाथ बनाना है जिसका विड्थ 1 मीटर रखना है। ये चारों तरफ से इसमें पाथ बनाना है। तो हमें फिर बताना है इस पाथ का एरिया कितना होगा जो इसकी चारों तरफ हमें बनानी है, और बताना है कि जो ये बाकी बचता है गार्डन जिसको हमने यहाँ पर PQRS रखा है, इसका एरिया कितना होगा, और इस पर ग्रास हमें लगाना है इस बाकी बचे एरिया पर PQRS पर। उस ग्रास के लगाने में कितना पैसा लगेगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर लगाने में 40 रुपीज़ लगते हैं। तो हम पहले ABCD जो स्क्वायर है गार्डन, इसका एरिया निकालेंगे। इस तरह से फिर PQRS जो बाकी बचता है गार्डन में से पाथ को छोड़ के, उसका एरिया निकालेंगे। फिर ABCD में से अगर PQRS हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें पाथ का एरिया मिलेगा। आइए देखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन ABCD 30 मीटर है। एरिया ऑफ गार्डन ABCD निकालें, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होगा, तो 30 मीटर इंटू 30 मीटर, तो वो बनता है 900 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा गार्डन जो था इसका एरिया था 900 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें पाथ बनाया है। विड्थ ऑफ द पाथ 1 मीटर है। तो इन फिगर PQRS जो बीच में PQRS बनता है, ये फिगर, इसमें PQ जो होगा ये कितना होगा? पूरा AB 30 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से यहाँ से भी पाथ का 1 मीटर कम हो जाएगा और यहाँ से भी पाथ का 1 मीटर कम हो जाएगा। इस तरह से PQ जो रहेगा 30 में से 1 और 1 2 मीटर कम हो जाएंगे, तो ये 28 मीटर रहेगा। इसी तरह से यहाँ से QR अगर हम देखेंगे, ये भी पहले BC 30 मीटर था, अब यहाँ से भी 1 मीटर पाथ है और यहाँ से भी 1 मीटर पाथ है, तो 30 में से 2 मीटर कम हो जाएंगे, तो यहाँ से भी कितना बनेगा? 28 मीटर। PQ इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस 1 मीटर माइनस 1 मीटर, क्योंकि एक साइड से भी 1 मीटर पाथ है, दूसरी साइड से भी 1 मीटर पाथ है, तो कम हो जाएगा, तो 28 मीटर रह जाएगा PQ। इसी तरह से QR जो है यह भी 30 मीटर में से 1 मीटर पाथ दो साइड का कम हो जाएगा, तो ये भी कितना रहेगा? 28 मीटर। इस तरह से PQRS जो है इसका एक साइड भी 28 है, दूसरा भी 28 है, तो ये भी स्क्वायर है। अब हम PQRS जो बीच में बनता है एरिया उसका निकालेंगे, क्योंकि ये भी इसका एक साइड भी 28 है, दूसरा भी 28 है, तो इसका एरिया निकलेगा 28 मीटर इंटू 28 मीटर, तो ये बनता है 784 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए PQRS, यही पोर्शन बचता है जो बाग में से, गार्डन में से बचता है, जिस पर हमें बाद में क्या लगाना है? ग्रास लगाना है, PQRS।
और इसका एरिया बनता है 784 मीटर स्क्वायर। अब हमें पाथ का एरिया देखना है। पाथ का एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी डी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। फिर देखिए यहाँ ए बी सी डी के एरिया में से बीच में जो पी क्यू आर एस एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से जो बचता है वो शेडेड पोर्शन है, यानी कि पाथ का एरिया बनता है। अब ए बी सी डी का एरिया 900 मीटर स्क्वायर है जो हमने यहाँ पर निकाला है अभी। तो इसी तरह से पी क्यू आर एस का एरिया हमने निकाला 784 मीटर स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ कितना आता है 116 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो पाथ है इसमें जो चारों तरफ से पाथ है उसका टोटल एरिया बनता है 116 मीटर स्क्वायर। अब जो बाकी एरिया बचता है जो यहाँ पर हमने फिगर में दिखाया है पी क्यू आर एस, गार्डन में से इतना एरिया बचता है, इसी पर हमें ग्रास लगाना है और देखना है कि ग्रास लगाने का कॉस्ट कितना बनेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 40 रुपीज़ लगते हैं। नाउ एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन इज 784 मीटर स्क्वायर। पाथ को छोड़ के जो बाकी बचता है पी क्यू आर एस उसका एरिया है 784 मीटर स्क्वायर। इसी एरिया पर हमें ग्रास लगाना है। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन 1 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर स्क्वायर पर ग्रास लगाने में ₹40 लगते हैं। तो हमें अब लगाना है ग्रास 784 मीटर स्क्वायर पर। देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन 784 मीटर स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा? 784 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 40 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर को ग्रास लगाने में लगते हैं और हमें लगाना है ग्रास 784 मीटर स्क्वायर में। तो ये बनता है 31,360 रुपीज़। तो इस तरह से घास लगाने का कॉस्ट जो है इस पार्क के इस गार्डन के बाकी हिस्से में जो पाथ को छोड़ के बचता है उस पर घास लगाने में कितना पैसा लगेगा? 31,360 रुपीज़। तो पहले हमने पूरे गार्डन का ABCD का एरिया निकाला, फिर बीच में जो PQRS बाकी पोर्शन बचता है पाथ को छोड़ के उसका एरिया निकाला, फिर ABCD में से PQRS को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से पाथ का एरिया निकला। तो फिर बाकी जो PQRS गार्डन में से बाकी पोर्शन बचता है उसका हमने देखा कि घास लगाने में कितना पैसा लगता है, तो वो हमने देखा कि उसमें लगता है 31,360 रुपीज़। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन हम करेंगे। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।